Hello everyone, class 6. Today we will discuss about the chapter 7, The Wonder Called Sleep, from the book The Pet with the Sun. We know enough about what sleep is. हम जानते हैं कि नींद क्या होती है. So we don't know what exactly causes sleep. लेकिन हम ये नहीं जानते कि exactly हमें नींद का कारण क्या होता है. Sleep is a state of rest. नींद एक रेस्ट की पोजीशन होती है एंड अनकॉन्शियस रेस्ट जिसमें हमारी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, हमें कुछ पता नहीं होता, होश नहीं होता जिसे कहते हैं. When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. तो जब हम सोते हैं हमारी बॉडी रिकवर करती है हमारी थकान को, ठीक है, जो डेली एक्टिविटीज से हमें हुई होती है. After a good sleep and the rest that is gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. तो जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं, अच्छे से रेस्ट लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है वो फिर से अलर्ट हो जाती है और एक्टिव हो जाती है अपने डेली रूटीन के नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए. When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता याद करना कि जब हम सोए थे तो तब क्या-क्या हुआ था. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि हम अपने सपने याद रख सके जो कि हमने सोते वक्त देखे हैं. तो ज़्यादातर हम जब सोते हैं हमें मोस्टली चीज़ें याद नहीं होती. सपने भी हम बहुत कम याद रखते हैं, जो हमारे बहुत ही रेयर होते हैं. उन सपनों को तो हम भूल ही जाते हैं. थोड़ा कुछ डिफरेंट अगर हमें कुछ सपने में आया होता है तो वो हमें याद रह जाता है. आगे है several things happen to our body while we are sleeping. तो हमारी बॉडी में भी कई तरह की चीजें होती है जब हम सो रहे होते हैं. as we sink deeper into sleep, जैसे ही हम गहरी नींद में चले जाते हैं, our muscles relax more. Our muscles relax more and more. हमारी muscles यानी हमारी मांसपेशियां बहुत रिलैक्स हो जाती है. Our heartbeat becomes slower. मीन्स जो हमारी हार्ट बीट है वो भी धीमे हो जाती है. Our temperature and blood pressure go down. हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा ब्लड प्रेशर वो भी नीचे चला जाता है. The ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously but we dream. जो हमारा एक्टिव ब्रेन है वो भी स्लो डाउन हो जाता है. हम उस तरह से नहीं सोच पाते और ना ही कॉन्शियसली एक्ट कर पाते हैं. तो हमारा जो माइंड है वो भी स्लो मोशन में चला जाता है. हाँ, बट वी ड्रीम, पर हम सपने जरूर देखते हैं. When we wake up, जब हम उठते हैं, हम our temperature and blood pressure rise to normal. हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाता है. Our heartbeat and breathing also become normal. हमारी हार्ट बीट और हमारी सांसें भी नॉर्मल हो जाती है. We are fully awake and have forgotten most, if we not all, the dreams that we had while sleeping. तो मोस्टली हम अपने ड्रीम सोते वक्त जो भी ड्रीम देखा होता है हमने, हम भूल जाते हैं. बहुत ही रेयर होता है कि हम अपने ड्रीम्स को याद रखें. सो व्हाट इज ड्रीम? ड्रीम क्या है? इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep. तो ये एक माइंड की हमारी एक्टिविटी होती है ड्रीम. जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा ड्रीम कुछ एक्टिविटीज करता है, तो वही हमारे सपने में आता है. सम ड्रीम्स आर पोरेबल whilst others are not. कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं. that only means that many of the things that happens in dreams could happen when we are awake. ठीक है, कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि हमारे मतलब डेली रूटीन्स में जो हमारे साथ कुछ हुआ होता है उससे रिलेटेड होते हैं. अदर्स कुड नॉट, और कुछ ऐसे नहीं होते, कुछ रिलेटेड नहीं होते. ड्रीम सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस. ड्रीम्स बहुत से रीजंस के लिए इम्पॉर्टेंट भी होते हैं. वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस. ड्रीम्स हमें हेल्प करते हैं जो आसपास हमारे अगर शोर हो रहा होता है या कुछ डिस्टर्बेंस होती है, और अगर हम इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि हम ड्रीम देख रहे हैं,
तो हमारी नींद में डिस्टर्बेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म clock rings, but our minds cause us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम्पल के लिए हमें बताया कि जैसे हम नींद में होते हैं, हमारे अलार्म क्लॉक बजती है, लेकिन हमारे ड्रीम में ये चल रहा होता है कि वो जो रिंगिंग की आवाज़ है ना, वो कोई टेलीफोन की या डोरबेल की आवाज़ है और हम उन्हें आंसर्स दे रहे हैं। इस तरह से हम उसी को अपने सपने में देखने लगते हैं। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problems and that if understood correctly. कुछ डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो एक हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से समझ पाए तो। They can provide a key to the solution of those problems, but we must remember one thing: dreams cannot be used as a way to tell the future. तो ड्रीम्स को दे समझ के हम अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, जो हमारे ड्रीम्स हैं वो कभी भी हमारा फ्यूचर नहीं बताते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ड्रीम्स को अपने फ्यूचर से रिलेट करते हैं कि हमने नींद में ये देखा तो हो सकता है आगे यही होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। हमारे ड्रीम्स हमें फ्यूचर नहीं बताते हैं। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। तो स्लीप जो है हमारा एक कॉमन एक्सपीरियंस है, जो हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं इसकी वंडर और पावर को, स्लीप की, सो नींद की पावर को कौन कौन लोग जानते हैं। ऑब्वियसली नींद लेने से हमें बॉडी में बहुत एनर्जी और पावर आ जाती है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही स्लीप। तो चलो आगे देखते हैं। Many poets have written beautiful poems about sleep. बहुत से poets ने स्लीप को लेकर बहुत सी ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी हुई है। हेयर इज वन, यहाँ पे एक है आपको दी हुई, इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग asleep. रीड इट अलाउड। ठीक है, तो ये एक पोएम है जो स्लीप के ऊपर लिखी हुई है। तो चलिए इसे जोर से रीड करते हैं, रिसाइट करते हैं। ओके, लेट्स रीड। लाइट्स आउट. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late, they cannot choose. मीन्स इसमें पोइट कहते हैं कि जब मैं अपनी नींद के बिल्कुल बॉर्डर पे, मीन्स जब कि गहरी नींद में होता हूँ, तो बहुत गहराई में जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी जंगल में हूँ। देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट, जो उसका रास्ता है वो स्ट्रेट है, कैसा है पता नहीं। सून और लेट, जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा या नहीं। दे कैन नॉट चूज, वो जंगल में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ उन्हें जाना है, क्या उन्हें किस रास्ते को चुनना है। ठीक है, देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलॉन, आई नो नॉट हाउ। तो यहाँ कोई बुक नहीं है जिससे मैं देख सकूं, ना ही कोई अपना है, कोई डियरेस्ट है जिससे मैं पूछ सकूं। दैट इज आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, और ना ही अब मैं वापस लौट सकता हूँ, क्योंकि मुझे वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता है। टू गो इन टू द अननोन, और ना ही किसी अनजाने रास्ते पे जा सकता हूँ। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलॉन, मैं मतलब कहीं भी जा सकता हूँ, अकेला पड़ गया हूँ। आई नो नॉट हाउ, मैं जाऊंगा लेकिन कैसे ये मुझे नहीं पता। तो ये पोएम थी एडवर्ड थॉमस की। स्लीप को लेके उन्होंने ये पोएम लिखी थी कि किस तरह हम जब नींद में होते हैं, एक अनजाने से रास्ते में, अनजानी सी जगह में कहीं अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि बहुत मजबूर सा, कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए, क्या होना है आगे, क्या करना है, कुछ पता नहीं होता। और फिर अचानक से हमारी नींद खुलती है और लगता है ओह हम तो सेफ हैं, हम तो अपने घर पे हैं। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा चैप्टर था ये। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए,
समझिए। उसके बाद हम फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।